आपके पूर्वज न कल कायर थे न आज कायर हैं। अपने अंदर के पुरुषार्थ को पहचानिए, लालच से बाहर निकलिए। किसी का मकान, किसी की बेटी आपके घर में दुल्हन बन के आ गई तो आपकी तमाम ख्वाहिशों का उसके ऊपर ठेका नहीं है। 5 किलो सोना क्यों नहीं लाई, गाड़ी क्यों नहीं लाई, और नहीं लाई तो हम तुझे जला देंगे। यह शर्म नहीं आती हमको? किसी की बेटी आपके घर में आई है, आप उससे अपनी इच्छाएं पूरी करना चाहते हो और आपके अंदर इतना पुरुषार्थ पैदा हो जाता है कि उस अकेली लड़की को मिलकर जला देते हो। आपने शादी जैसे एक पवित्र बंधन को बिजनेस बना दिया है। आपको बेटी की खुशी से चिंता नहीं है, आपको इस बात की चिंता है कि मेरा रुतबा समाज में होना चाहिए कि शर्मा जी ने अपनी बेटी की शादी में 5 किलो सोना दिया है। आपकी बेटी 5 किलो सोने को खाएगी? आपने अपनी बेटियों के शादी को तमाशा बनाया हुआ है। आप विज्ञापन देते हैं अखबारों में, लंबाई, चौड़ाई, मोटाई, पतली, नाक। शर्म नहीं आती? सनातनी बेटियों का आप पैमाना बताते हैं मार्केट में। क्यों आपको वर्ज चाहिए? बेटी से पूछिए उसकी खुशी, वो किसके साथ शादी में खुश रहेगी, वो करोड़पति है या वो चपरासी है, यह महत्व नहीं है। पैसे से खरीदा हुआ दामाद परमानेंट नहीं होता। आप एक समस्या नहीं, आप हजारों समस्याएं आपने पाल रखी हैं। बेटी की शादी एक समस्या बना के रखी हुई है आपने। लड़का नहीं मिल रहा, इस गोत्र का नहीं मिल रहा, उस गोत्र का नहीं मिल रहा, फलाना नहीं मिल रहा, आखिर में पंचर वाले के साथ चली गई। वो सारा दरा रह गया आपका। सच्चाई का सामना कीजिए। मंदिरों में सिर्फ इसलिए मत जाइए कि बेटा पास हो जाए, बेटी की शादी हो जाए। जब भी जाते हैं तो सिर्फ सौदे ही करने जाते हैं भगवान से। कौन सी आस्था के लिए जाते हैं? कोई आस्था नहीं है आपकी। इसलिए मुद्दों को, रियल मुद्दों को उठाएं, लोगों में ले जाएं। और फिर कह रहा हूं, मैं आपसे ओपनली कह रहा हूं, मेरा किसी राजनीतिक दल से कोई दूर दूर तक 1 पैसे का रिश्ता नहीं है। इसलिए मैं सार्वजनिक मंच से कहता हूं कि मेरे मंच पर जो मेरे ऑर्गेनाइजर हैं, मैं उनसे विनती करता हूं कि अपने शहर के सांसद और एमएलए को मंच पे मत बिठाइए, क्योंकि मैं उसका भविष्य खराब करने नहीं आया हूं। उसे बैठना है, वो नीचे बैठ जाए। कि इस युद्ध में मैं हर उस आदमी को, किसी को नहीं बख्शने वाला जिसने सनातन को यहां तक पहुंचाया है। इसलिए आपके चुनाव में वोट किसी को दे, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। आई एम नॉट इंटरेस्टेड एट ऑल। आप मुद्दा बनाइए, जो मांगने आए उससे स्टाम्प पे लिखवाइए और चौराहे चौराहे उसको बताइए कि ये एमएलए हमसे वोट मांगने आया है, ये इस पार्टी का है, उस पार्टी का है, हमें नहीं पता। जो सनातनी हिंदू है, किसी पार्टी का हो, उसको एक्सपोज कीजिए, चिल्ला चिल्ला के कहिए। आने के बाद प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट जो पूरे देश में लागू है, लेकिन संविधान की धारा 252 ब्रैकेट में 252 ब्रैकेट में 2, ये धारा राज्य सरकारों को एक ताकत देती है। पता है क्या ताकत देती है? ये जो कानून पूरे देश में मंदिरों के अधिग्रहण का बना हुआ है, इसके तहत केंद्र ने बनाया ये कानून, लेकिन संविधान धारा 252 के तहत एक आपको रास्ता देता है। इस वक्त किसकी सरकार है यहां? किस पार्टी की सरकार है? बीजेपी की है ना? अच्छा, ऐसा लग रहा था मुझे पता नहीं था, जैसे मुझे तो पता था ना। इनसे ये आए जब आपके पास, तो मैं आपको इसलिए कह रहा हूं कि मैं आसान रास्ता बताता हूं, मैं डिफिकल्ट रास्ता नहीं बताता। संवैधानिक बताता हूं, लीगल बताता हूं, कॉन्स्टिट्यूशनल बताता हूं। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1992 के तहत पूरे देश में 42,000 मंदिरों का सरकार के अंडर नियंत्रण है। अब वो मंदिर नहीं है। जिस मंदिर में किसी पे मजार बन गई है, किसी पे कोई, अब यथा स्थिति रहेगी, स्टेटस को रहेगा। तो मैं ये कहूं कि मोदी जी कानून नहीं ला रहे, वो लाएंगे, वो जब लाना है लाएंगे। मैं आपको आसान रास्ता बताता हूं। भारत का संविधान आर्टिकल 252 ब्रैकेट में 2
के तहत एक रास्ता देता है देश की विधानसभाओं को, और वो रास्ता ये है कि इस कानून के खिलाफ ये जो अभी आएंगे, अभी तक तो पट्टा डाले हैं, उस वक्त चादर ओढ़ के आएंगे और बड़ी बड़ी बातें करेंगे। अभी भी समय है, आज इस घटना के बताने के बाद से इसे इतना डिस्कस कीजिए कि कम से कम जो हिंदूवादी हैं, जो सनातनी हैं, जो सुबह से लेकर शाम तक हर मुद्दे को हिंदू मुसलमान की एजेंडे में कन्वर्ट होता है, फिर बताते हैं कि हम तो आपके ठेकेदार हैं और हम ये नहीं कर पा रहे, वो उन्हीं